नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे पास कूलर किट की एक मोटर है। आज हम इसकी कंप्लीट वाइंडिंग करेंगे और आप लोगों के साथ इसका वाइंडिंग डाटा शेयर करेंगे। क्या हम इसमें आज डाटा डालने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कूलर किट की मोटर है, 24 वोल्ट की मोटर है। आज इसका हम कंप्लीट वाइंडिंग करेंगे और आप लोगों के साथ वाइंडिंग डाटा शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या डाटा है और क्या पिच है और किस तरीके से इसकी वाइंडिंग होगी। सारा कुछ आज को हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। उसके पहले हम थोड़ा मोटर के बारे में जान लेते हैं, कैसे क्या मोटर है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो हमारा स्टेटर साइज है, देख लीजिए, ये जो हमारा स्टेटर साइज है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो इसकी हम मोटाई की बात करें तो ये 1 इंच का है, यानी कि 25 mm का है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी, जिसमें हमारा रोटर फिट होता है, रोटर जो हमारा घूमता है, इसकी हम बात करते हैं यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। इसको भी हम नाप लेते हैं, बताते हैं कितना है ये। तो दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो करीब 3 इंच है। आप देख पा रहे हैं ये 3 इंच का है, ठीक है। और हम बात करें अगर इसकी आउटर की, यहाँ से और यहाँ तक की, मतलब फुल मोटर की, तो ये जो हमारा है ये 5 इंच का है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 5 इंच का है, ठीक है। ये 24 वोल्ट की मोटर है और ये 2 पोल में वाइंडिंग होगी। जैसा कि आज हम इसका वाइंडिंग करेंगे तो 28 और 30 SW जिससे इसकी हम वाइंडिंग करेंगे। बहुत ही लाजवाब डाटा होने वाला है। इस डाटा से आपको प्रॉपरली स्पीड मिलेगी और मोटर हीट भी नहीं होगी। सारा कुछ बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। अगर हम इस मोटर में 4 या 6 का कैपेसिटर लगाएंगे तो बहुत ही लाजवाब ये चलने वाला है। तो उससे पहले जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक कोयल बनाकर कंप्लीट कर लिया है। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कोयले हमने बना लिया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमने 28 नंबर SW से प्रत्येक कोयल में, यानी कि ये 4 का सेट बना है। 1 2 3 4, ये 4 का सेट बना है। ये हमारी 4 कोयले हैं, जिसकी टर्नें हमने 28 नंबर से 100 टर्नें की हैं, ठीक है। और इसकी कोयल की जो लंबाई की अगर हम बात करें तो ये गोलाई में, यानी कि ये पूरी कोयल की गोलाई में 38 इंच की हमारी कोयल है। 38 इंच गोलाई में हमारी कोयल है रनिंग कोयल की, जिसमें हमने 28 नंबर से 100 टर्नें, सभी कोयलों में 100 टर्नें की हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग कोयल की, तो ये देख पा रहे हैं ये हमारी स्टार्टिंग कोयल है, जो हमने 30 नंबर से बनाया है, जिसकी टर्नें हैं 120। और जो कोयल की गोलाई में लंबाई इसकी है, ये जो गोलाई लंबाई की अगर हम बात करें तो इस कोयल की लंबाई जो है 3.5 इंच की है। तो इस प्रकार से हमारी कोयल बनेगी। और जब हम कोयल इंस्टॉल करेंगे, पिच क्या रहेगी, पिच कुछ इस प्रकार से रहेंगे 1 से 4 में, यानी कि हमको 2 स्लॉट खाली बीच में खाली छोड़ने हैं और 1 से 4 में हमको डालना है। तो 1 से 4 में हमारा जो कोयल जाएगा वो 1 से 4 में 2 राउंड जाएगा और 1 से 6 में हमारा 3 राउंड जाएगा। जिस प्रकार से हम आज वाइंडिंग करेंगे और आपको दिखाते भी हैं किस प्रकार से इसकी वाइंडिंग करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चलिए हम कोयल इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कोयल इंस्टॉल होगा। सबसे पहले हम रनिंग कोयल इंस्टॉल करेंगे। स्टार्टिंग कोयल हम साइड में रख देते हैं। रनिंग कोयल इंस्टॉल करेंगे। रनिंग का हम कोई भी एक सेट पहला ले लेंगे। जैसे हमने पहले वाला सेट ले लिया है, इसको हम मोटर में इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद किसी एक स्लॉट में हमको किसी एक स्लॉट में डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, आप देख पा रहे हैं क्या करना है। डालने के बाद जैसे हमने इस वाले स्लॉट में हमने कोयल डाली है, वहीं से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो हमको इस चौथी वाले स्लॉट में, हमको दूसरी साइड से इसको चौथे वाले स्लॉट में इस तरह से डाल देना है, ठीक है। ये अब करना क्या है, जो हमारी पीछे साइड से कोयल बची हुई है, ये देख पा रहे हैं आप, ये जो कोयल है, कोयल को कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करके उसी स्लॉट में हमको दोबारा से डालना है। ये देख पा रहे हैं, फोल्ड करने के बाद हमको उसी स्लॉट में दोबारा डाल देना है, कुछ इस प्रकार से।
डालने के बाद हमको इस तरह का पेपर लेना है, 7 नंबर का पेपर का टुकड़ा है जो हमने काट दिया है, जिसको हम लॉक की तरह यूज में लेंगे। इसको कुछ इस प्रकार से हम इसी स्लॉट में डाल देंगे कि हमारी कोयल बाहर निकल कर ना आए। अब दूसरी तरफ से जो हमने फोल्ड करके लिया है, ये सिरा जो बचा हुआ जो हमारा इस तरफ से जाएगा ऐसे, उसी वाली स्लॉट में हमको, जिसमें हमने एक बार डाला है, उसी में हमको दोबारा इसको भी दूसरी तरफ से भी हमको डाल देना है कुछ इस प्रकार से, और उसी के साथ हमको पेपर लगा देना है। ये तो हो गया दोस्तों हमारा 1 से 4 में 2 राउंड हो गया है। अब जो बची हुई कोयल है इसको हम किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे कोयल बची हुई सेम उसी तरीके से जैसे हमने फोल्ड किया था, सेम उसी तरीके से कुछ इस प्रकार से हमको फोल्ड करके, इस प्रकार से फोल्ड करके इस तरह से हमको कोयल में डालनी है, स्लॉट में डालना है। जैसे हमने इस तरह से फोल्ड किया और उसी के जस्ट ऊपर, जैसे हमने 1 से 4 में डाला है, ये देख पा रहे हैं 1 से 4 में डाला है, तो इस वाली कोयल के जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में, और दूसरी तरफ से इस वाले स्लॉट के दूसरे ऊपर वाले स्लॉट में, इसमें हमको फिर से डाल देना है कुछ इस प्रकार से। ये देख लीजिए, इस तरह से हमको डाल देना है। दोबारा से हमको फिर उसी तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह से हम फोल्ड किया है उसी तरह से हमको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसी स्लॉट में जिसमें हमें अभी डाला है, जैसे इसमें हमने डाला है, इसी में हमको दोबारा फिर से डाल देना है। इस तरह से हमको दोबारा फिर उसी में डाल देना है। वहीं पर दूसरी साइड से भी हमको उसी में डाल देना है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से हमको डाल देना है। अब बची हुई कोयल जो हमारी है, ये हमारी कोयल बची हुई है, इसको हम फुल रिंग की तरह इस तरह से, जैसा कि देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हमको इसको फोल्ड करके उसी स्लॉट में जिसमें हमने अभी 2 बार डाला है उसी में इसको फिर से डाल देना है। तो ये 1 से 6 में हमारा 3 राउंड हो जाएगा। डालने के बाद पेपर लगा देंगे। बची हुई कोयल को दूसरी साइड से भी हमको इसको ये देख लीजिए, दूसरी तरफ से हमको भी डाल देना स्लॉट में। कोयल को इस तरह से हम शेप देंगे अच्छी तरीके से। ये देख लीजिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, रनिंग का हमारा जो पहला सेट है, ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हो चुका है। हमारी सभी रनिंग कोयल इसी प्रकार से इंस्टॉल होंगी जैसा हमने पहला कोयल इंस्टॉल किया। इसी तरह से हमारी सारी कोयलें, जो हमारी बची हुई कोयलें हैं, 3 कोयलें बची हुई हैं, ये सेम तरीके से इसी प्रकार से कोयल हमारी इंस्टॉल होंगी। और हम इसके कनेक्शन की जो बात करें, कनेक्शन जो होगा, जिस तरह से हम फराटा फ़ैन या 5 ब्लेड फराटा फ़ैन या कूलर मोटर जैसे इंस्टॉल करते हैं, कोयल वाइंडिंग करते हैं, इसका कनेक्शन सेम वैसे ही रहेगा। हम कनेक्शन भी आपको दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से इसका कनेक्शन रहेगा। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारा रनिंग कोयल का पहला सेट का इनर वायर हो गया है, जो हमारा एक लूप बाहर निकल कर आ गया है। वहीं पर दूसरी साइड से हमारा ये आउटर वायर है, जो अभी हमारे रनिंग के दूसरे कोयल के साथ अभी टच है। तो वहीं पर हम बात करते हैं, जब कोयल इंस्टॉल करेंगे तो जैसे कि हम कोयल इस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, तो हमारा रनिंग का पहला सेट का आउटर वायर इस साइड में है, तो दूसरी तरफ से हमारा जो दूसरी कोयल पड़ेगी उसका भी हमारा जो आउटर वायर है उसी तरफ होना चाहिए, यानी आउटर से आउटर हमारा ज्वाइंट हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने कोयल डाल दिया, जैसे कि हमने एक बार इस स्लॉट में हमने कोयल डाल दिया है, ये देख पा रहे हैं, एक बार हमने कोयल डाल दिया। ये तो हमारा रनिंग का दूसरा सेट का हमारा इनर वायर बच गया है, और ये आउटर है, ये हमारी पहली कोयल का आउटर, और ये हमारा पहली वाली कोयल का इनर वायर है। तो हमारा इनर वायर बाहर निकल कर आ जाएगा। वहीं पर हमारा जो रनिंग का दूसरा सेट है, ये आउटर है, और पहले वाले आउटर के साथ हमारा ये ज्वाइंट है। ठीक है, इस प्रकार से इसका कनेक्शन रहेगा 1 से 3, 1 और ये 2 और ये 3, तीसरे के साथ हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। इस प्रकार से हमको कोयल इंस्टॉल करना है। कोयल हमारी सेम इंस्टॉल होगी और कनेक्शन 1 से 3 ही रहेगा। जिस तरीक़े से हमने पहली कोयल इंस्टॉल किया उसी प्रकार से हमारी सारी कोयलें इंस्टॉल होंगी। तो चलिए कोयल इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देख पा रहे हैं, हमारा रनिंग का दूसरा सेट भी डालकर कंप्लीट हो चुका है, ये देख लीजिए, देख पा रहे हैं। अब हमारा तीसरी कोयल का बारी आएगा, तीसरी कोयल हम डालेंगे। जैसा कि ये हमारा कोयल अंदर हम डाल लेते हैं,
जैसा कि हमने रनिंग का जो तीसरी वाली कोयल है इसको भी हमने डाल दिया है। देख पा रहे हैं तीसरी वाली कोयल का ये हमारा आउटर वायर है, इधर देख पा रहे हैं ये हमारा आउटर वायर है और ये हमारा इनर वायर है। यहीं पर हमारी दूसरी वाली कोयल का ये इनर वायर है और आउटर वायर ये है। आउटर से आउटर ये जुड़ चुका है, यह हमारा इनर वायर निकला है दूसरी वाली कोयल का, और ये तीसरी वाली कोयल का इनर वायर के साथ जुड़ा हुआ है। ये देख पा रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं ये जॉइंट है। तो 1 और ये 2 और ये 3, यानी कि 1 से 3 ये हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा और कोयल इंस्टॉलेशन सेम होगी। 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। इसी प्रकार से हमारा ये कनेक्शन होगा। तो कोयल हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग कोयल किस प्रकार से इंस्टॉल होगा वो भी हम आपको बताते हैं। नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस मोटर का आपको 3 स्पीड में वाइंडिंग डाटा और कनेक्शन डायग्राम चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपको 3 स्पीड में इसका कंप्लीट वाइंडिंग डाटा और कनेक्शन डायग्राम 3 स्पीड में हम आपको देंगे। और जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 110 की कूलर मोटर का पार्ट 1 और पार्ट 2 3 स्पीड में कंप्लीट वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। वो स्पेशल 110 कूलर मोटर के लिए ही वो डाटा है, अन्यथा और किसी में काम नहीं करेगा। वो 110 में सिर्फ काम करेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। वो बहुत बढ़िया डाटा है और बहुत ही बेहतरीन। हमने कनेक्शन डायग्राम भी दे दिया है और वाइंडिंग करने का तरीका भी दे दिया है। तुम्हें कितनी कोयलें पड़ेंगी सारा कुछ उस पूरे वीडियो में आप देखेंगे, उस पूरा सीख मिल जाएगा आपको। और कूलर किट की अगर हम बात करें, कूलर किट की अगर 3 स्पीड में आपको चाहिए तो इसके लिए कमेंट करिएगा, हम इसका भी वीडियो हम बनाकर अपने चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कोयल डालकर इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको फाइनल दिखाते हैं स्टार्टिंग कोयल डालकर कि कैसे क्या है, सारा कुछ बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमने रनिंग कोयल इंस्टॉल कर लिया है। ये हमारे 2 तार बाहर निकल कर आए हैं, ये देख लीजिए। ये हमारे दोनों वायर इनर वायर बाहर निकल कर आए हैं। इसकी वाइंडिंग रनिंग कोयल की वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्टिंग कोयल की हम अगर बात करें तो स्टार्टिंग कोयल में हमको किस तरह से इंस्टॉल करना है। जैसा कि हमारा रनिंग का पहला सेट हमने जा रहा है 1 से 4 में जो 2 राउंड है, एक बार उस वाले स्लॉट में जाएगा, बाकी दूसरी तरफ से हमारा जो खाली स्लॉट बचा हुआ है बीच बीच में 2-2 स्लॉट, उस वाली स्लॉट में हमारा 1 से 3 हो जाएगा। यानी कि 1 से 4 में वो 1 राउंड रहेगा और 1 से 6 में 3 राउंड रहेगा। इस प्रकार से हमारा स्टार्टिंग कोयल इंस्टॉल होगा। जिस प्रकार से आप वाइंडिंग करते हैं उसी प्रकार से उसकी वाइंडिंग होगी। कनेक्शन सेम वैसे ही होगा और तरीका सेम रहेगा। सिर्फ पिच क्या रहेगी, 1 से 4 में 1 राउंड रहेगा और 1 से 6 में 3 राउंड रहेगा। इस प्रकार से उसकी भी वाइंडिंग होगी। तो दोस्तों, ये जो हमने डाटा आपको बताया है, इस तरीके से आप वाइंडिंग करेंगे और ये डाटा डालेंगे, बहुत ही बेहतरीन मोटर चलने वाली है। आप ये डाटा इस साइज़ की मोटर में यानी कि 25 mm स्टेटर में आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलिएगा। खास करके 3 स्पीड के लिए अगर आपको 3 स्पीड वाइंडिंग डाटा और कनेक्शन डायग्राम चाहिए तो हम 100% वर्क करने वाला आपको डाटा बताएंगे और कनेक्शन डायग्राम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।